एलियाह के पास बहुत शक्ति थी और उसने कई चमत्कार किए, लेकिन ऐसे समय थे जब वह थक गया था। विशेष रूप से जब राजा अहाब और रानी इजेबेल ने कहा कि वे एलियाह को मार डालेंगे, तो यह इतना कठिन था कि वह राजा से बचने के लिए जंगल में भाग गया और उसने यह बात परमेश्वर से कही, परमेश्वर, मैं कुछ और करने के लिए बहुत थक गया हूं, मैंने काफी किया है। उस समय परमेश्वर ने एलियाह को खिलाया, उससे बात की और उसे शक्ति दी और फिर यह कहा, एलियाह, तुम्हें यह सब अकेले नहीं करना है। इस्राएल के लिए एक राजा नियुक्त करो और अपने चेलों को नियुक्त करो। इस्राएल में अभी भी 7,000 लोग हैं जो वास्तव में परमेश्वर में विश्वास करते हैं। वे लोग मेरे साथ हैं, तो दिल थाम लो। एलियाह, जो थक गया था, उसने परमेश्वर के वचन को सुना और शक्ति प्राप्त की, और फिर वह अपने दास से मिलने जाता है। जिस शिष्य के बारे में परमेश्वर ने बात की थी, वह एलीशा नाम का एक व्यक्ति था, जो शापात नाम के एक व्यक्ति का पुत्र था। एलीशा अपने खेत की जुताई कर रहा था जब एलियाह उससे मिलने आया, लेकिन मैदान बहुत बड़ा रहा होगा। क्या तुम जुए के बैल शब्द को जानते हो? 2 बैल थे जो चावल के धान या खेत की जुताई करते समय एक साथ काम करते थे। मैदान में एलीशा 12 जोड़े बैलों के साथ काम कर रहा था, क्योंकि 24 गायें खेत की जुताई कर रही थीं। याद रखें कि यह स्थिति 3000 साल पहले की थी और एलीशा का खेत इतना विशाल था कि विशाल साधनों के साथ खेती की जाती थी। एलीशा का परिवार बहुत धनी रहा होगा, जिसमें एक बड़ा क्षेत्र, कई गायें और कई श्रमिक थे। वैसे भी यह कहा जाता है कि एलीशा इस क्षेत्र में 12वें और आखिरी बैल का नेतृत्व कर रहा था। एलिय्याह एलीशा के पास गया जब वह खेत की जुताई कर रहा था। तब उसने अपना कुर्ता एलीशा की ओर फेंका। उसने जो कपड़े पहने हुए थे, उन्हें सौंपने का मतलब था कि एलीशा उसका उत्तराधिकारी बन जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे एक याजक अगले याजक को तैयार करेगा। एलीशा को एलिय्याह के कार्यों का अर्थ पता चलता है और वह उसके पास दौड़ता है, कहता है, मैं अपने माता पिता को एक चुंबन के साथ विदाई दूंगा और मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। एलिय्याह ने अनुमति दे दी। एलीशा ने अपने माता पिता को नमस्कार करने के बाद उसने मैदान में बैलों में से एक को बलि किया और बैल के जुए को जला दिया। फिर उसने मांस उबाला और लोगों को खिलाया। तब वह एलिय्याह के पीछे हो लिया और उसका चेला बन गया। क्या होगा यदि? एलीशा ने एलिय्याह का वस्त्र प्राप्त करने के बाद उसने कहा, यह मेरे लिए कठिन होगा क्योंकि मुझे अब खेती करनी है। या क्या होता अगर उसने कहा होता, मेरे घर में बहुत सारे खेत और गायें हैं जिनकी मुझे देखभाल करने की आवश्यकता है। यदि आप दूसरे राजाओं की पुस्तक में पढ़ते हैं, तो इस दिन के बाद इस्राएल के साथ कई कठिन चीजें होंगी। हर बार एलिय्याह का उत्तराधिकारी एलीशा परमेश्वर से दोगुनी शक्ति प्राप्त करता है और सभी कठिनाइयों को हल करता है। एलीशा नाम का अर्थ है परमेश्वर बचाता है। वास्तव में, जैसा कि नाम से पता चलता है, इस्राएल को एक भविष्यद्वक्ता के रूप में एलीशा के समय में परमेश्वर की मदद से पड़ोसी देशों के खतरों से बचाया गया था। मित्रों, एक स्थिर और धनी जीवन होना अच्छा है, लेकिन आज इस तरह से अंगीकार करने के बारे में, एलीशा को याद करने के बारे में क्या ख्याल है, जिसने परमेश्वर के काम के लिए जो कुछ उसके पास रखा था और जो वह कर रहा था? पिताजी, मैं भी परमेश्वर के लिए जीना चाहता हूं।